सुबह से रात हो जाती है, रातों से सुबह हो जाती है, और एग्जाम डेट के दिन आते ही रूहें कांप जाती है, हाथ पैर थरथरा जाते हैं। जी हाँ दीदी और सज्जनों, आज हम सब राष्ट्रीय भावी स्वास्थ्यदाता संविधाओं का कम, मोबाइल का ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं। उस सोशल मीडिया को आखिर दोस्त किसका है? दोस्त किसका है? उस सोशल मीडिया का जो उंगलियों को थमने नहीं देती, या उस मन का जो रील की मंदाकिनियों में लगातार गोते लगा रहा होता है? तो आइए एक छोटे से के माध्यम से इस विषय को समझने का प्रयास करते हैं। प्रथम विषय है हॉस्टल का कमरा। आजकल के विद्यार्थी पढ़ाई कम, मोबाइल ज्यादा चलाते हैं। एग्जाम के समय भगवान याद आते हैं और रिजल्ट के समय हमारे टीचर। तो आइए हम देखते हैं कि बीएमएस विद्यार्थी अपने एकादश इंद्रियों का दोष देता है तो क्या होता है। दृश्य है हॉस्टल का कमरा। कल मेरा वाइवा है, मैं करूँ तो करूँ क्या? टीचर बोल रहे थे पढ़ लेना। मैंने बोला कल पढ़ लूंगी। कल करते आज आ गया, कल वाइवा है। करूँ तो करूँ क्या? कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं 8वीं में भी पास होना मुश्किल लग रहा है। पंचेंद्रियों का भी है, हर जगह से परेशान हूँ मैं। अरे वाह, लेटेंट का नया सीजन आ गया। सीजन 2 एपिसोड 1 और करते हैं। नहीं कल वाइवा है। कोई बात नहीं। क्या कहा? आंखें दर्द हो गई और दोस्त भी हमारे, ये तो तुझे आराम भी नहीं करने देती। तुम लोग हो कौन और मेरे घर में क्या कर रहे हो? हम वही हैं जो लेक्चर के समय ईयरफोन से बंद कर दिए जाते हैं और प्रोफेसर पढ़ाते तो ये यो हनी सिंह के गाना सुनते हैं। सुना है, लिया है। प्रैक्टिकल में जाते ही ग्लव्स पहनने के बाद बोलती है सर एलर्जी हो रहा है। मम्मी कोई काम बोलती है तो कहती है डस्ट से एलर्जी है मुझे। डस्ट से एलर्जी तो सबको होती है। हड़ताल। अब इंसान वो कर रहेगा। क्या?
अदालत की बैठक। सावधान, न्यायाधीश महोदय संभाल रही है। न्याय बिना फैसला नहीं होता। आज पता लगेगा गलती इंद्रियों की है या इनके मालिक की। सबसे पहले आपकी गवाही शुरू की जाए। आदरणीय माननीय महोदया, मैं पिछले 3 साल से बहुत परेशान हूँ। दिन में कॉलेज, रात में मोबाइल। नेत्रों की रक्षा करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। रक्षा नहीं करेंगे लेकिन दूसरा दुनिया देखेंगे कैसे? आयुर्वेद में नेत्रों के स्वास्थ्य के लिए अंजन, अभ्यंग और धूमपान का प्रयोग बताया गया है। हमारी पंच इंद्रियों में दूसरी इंद्रिय हमारी नासिका। नासिका की अपनी अलग ही पर्सनैलिटी होती है। नासिका इस दुनिया की सबसे ईमानदार कर्मचारी है। खुशबू मिले तो बिना सैलरी के काम करती है और जुकाम हो जाए तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो जाती है। सबसे ज्यादा प्रेशर भी नाक पर ही रहता है। हमेशा इसके कटने का खतरा बना रहता है। क्लास में टीचर, घर पर माता पिता सभी नाक में कटाने की सलाह देते रहते हैं। नाक गुस्से का आदेश खाता भी है। आयुर्वेद में नासिका को नासा ही शीर्षोद्वार कहा गया है, अर्थात नाक सिर का मुख्य द्वार है। नासिका के माध्यम से श्वास, गंध का ज्ञान तथा सिर के अनेक अंगों का स्वास्थ्य प्रभावित होता है। इसलिए नासिका की नियमित देखभाल चाहिए। और तीसरा आता है कि हमें स्वच्छ पानी से उसे हमेशा धोना चाहिए, इससे कि हमें कोई इन्फेक्शन हो। साइंटिफिक ने रूल भी बताया जिसमें हमें हर 20 मिनट में 20 सेकंड के लिए अपने आंखों को आराम देना चाहिए। This here is almost universal. 97% known poor sleep harms the eyes and brain. 97% known loud noise damages hearing. On a 7-point scale, the average knowledge score is 6.8. This campus already known what protects its sense. 93% use a mobile phone before sleeping. Only 4 in 10 sleep the recommended 7 to 8 hours. Fewer than a third practice regular yoga or pranayam. The digital health index lands at just under 64 of 100. The lifestyle score 64. A knowledge practice gap, awareness at the ceiling, habits lagging far behind. Gap shows up in the body. The Indriya Health Index, a 6-domain measure of sensory functions, scores a good 77 out of 100. But eye health and speech and head function trails behind, exactly where strains and stress hits hardest. Headaches are reported by nearly half the campus, blurred visions by over a third. Risk scores averaged 38 out of 100, mild to moderate, but with 1 in 20 respondents in the high risk band, the single most common risk behavior campus-wide. Bedtime mobile use at 9 in 10, and one group scores lowest on knowledge and lifestyle risk. Highest on risk across the board, non-teaching staffs. The smallest group on the campus, the clearest priority. Program 3.0 leaves this campus with one clarifying truth. It is knowledge ready, but the habit deficient. Over 90% says they want to learn Ayurvedic methods to protect their senses. This is a community ready to act, waiting for structure. The baseline is set. Now begins the work of turning knowledge into habit. क्या वो बता सकता है? तो हम कैसे ये समझ लेते हैं कि इंद्रिय इज ओनली द 5 सेंस ऑर्गन? इंद्रिय 5 सेंस ऑर्गन सिर्फ नहीं है कि आयुर्वेद से क्या क्या चीजें संभव हैं और क्या आयुर्वेद हमारे सेंस ऑर्गन्स को या हमारे कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय को प्रोटेक्ट कर सकता है कि नहीं। तो ये
अब इसमें अच्छी बात यह है कि हमने जो जेन्युइन डाटा था, जो जैसा डाटा लोगों ने दिया, जैसा डाटा उन्होंने अपने गूगल फॉर्म में भरा, वही डाटा हम लोगों ने एनालाइज करके रखा है। ये इसकी जेन्युइननेस। मॉड्यूल तैयार किए थे, सबसे जो क्वेश्चन पूछा गया, तो ये अभी आपको अभी तो टीचर्स का हुआ, नॉन टीचिंग हॉस्पिटल स्टाफ का हुआ, इसको हमको जाके गांव में भी पूछना होगा। मेन उद्देश्य इसका यही जो मेरा मानना है सेशन का, कि जो आने वाला जो इस समय जो समय चल रहा है, जो हमारी इंद्रियां हैं उसमें जो ज्ञानेंद्रियां, उसमें 5 ज्ञानेंद्रियां, उसमें 3 का ज्यादा हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, चक्षु इंद्रिय, श्रोत इंद्रिय और जीवा इंद्रिय। तो इसलिए रसनेंद्रिय हो गया। इसलिए क्योंकि इस समय जो है कि जो मॉडर्न युग में जैसे लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, मोबाइल सबके हाथ में है, लैपटॉप है, तो इससे क्या है कि ज्यादा वर्कलोड बढ़ गया, आंखों पे हम लोग आराम नहीं दे रहे। और आपका जो है कि रसनेंद्रिय जो जीवा, उसका भी इस्तेमाल लोग ज्यादा कर रहे हैं और कर देंगे। मेरे ख्याल की सब जो भी इंद्रियां है वो सब मन पे आप पे डिपेंड करता है, जो सेंस ऑर्गन है। जैसे कि अगर Confidential. It is for participants who own awareness and optional healthcare follow, not for collection or reporting by name. 6. मत अभिव्यक्ति पर है। आयुर्ग्राम 3.0 इंद्रिय आरोग्य की थीम पर आधारित यह रंगोली स्वास्थ्य, जागरूकता और आयुर्वेद के महत्व को अत्यंत आकर्षक रूप से। मैं महर्षि कपिल हूँ। मैंने सांख्य दर्शन दिया। मैंने पुरुष और प्रकृति के भेद को समझाया। सही विवेक और ज्ञान से मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर सकता है। मैं महर्षि पतंजलि हूँ। मैंने योग दर्शन दिया। योग का अर्थ है चित्त की वृत्तियों का निरोध। मैं महर्षि कणाद हूँ। मैंने वैशेषिक दर्शन की यह संपूर्ण जगत सूक्ष्म परमाणुओं से बना है। पदार्थों के वास्तविक स्वरूप को समझा ज्ञान है। मैं महर्षि गौतम हूँ। मैंने न्याय दर्शन की स्थापना की। मेरा दर्शन तर्क और सही ज्ञान पर आधारित है। मैंने और मैं जिला आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज से हूँ और मैं आज यहाँ पे आयुर्वेदा 3.0 के सर्वे के लिए क्या संधियाँ जीवन की गुणवत्ता बढ़ाती हैं? क्या आयुर्वेद मैं जो आयुर्वेद में छात्रा हूँ, मैं आयुर्वेदा 3.0 से सर्वे करने आई हूँ। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन इंद्रियों का सर्वे करें, इंद्रियां कैसे किस तरह से काम कर रही हैं, आपसे सही से काम कर रही हैं, उसका सर्वे कर रहे हैं। तो हम लोग कुछ सवाल करेंगे आपसे, आपको तो आपका जैसे रूटीन पूछेंगे। तो आप जैसे रात में कितने बजे तक सो जाते हैं? Here about 10 to 11 p.m. 6 प्रॉपर आई साइड आपकी मतलब दूर का दिखता है। सर्वे करना है तो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, आप इसमें आंसर दीजिए। 5-6 घंटे और टीवी वगैरह देखती है कितना है? मेरा नाम अनया सिंह है। मैं जीवक आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज की छात्रा हूँ और आज मैं आयुर्ग्राम 3.0 की तरफ से सर्वे करने आई हूँ और मैं इनसे सवाल पूछूंगी। तो मेरा सवाल ये है कि आपको रात में नींद आती है? कितने समय तक सो? आयुर्ग्राम 3.0 से बस एक सर्वे करें। आप सुबह कितने बजे उठते हैं? मेरा नाम शिवांगी त्रिपाठी है। मैं जीवक आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज की छात्रा हूँ और मैं यहाँ आयुर्ग्राम 3.0 के सर्वे के लिए हूँ। सर आप डेली मोबाइल यूज करते हैं? कितना घंटे यूज करते हैं? 2 से 3 घंटे। हेमंत वर्मा, जीवक आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज का छात्र। मैं आज आयुर्ग्राम 3.0 की तरफ से सर्वे करने आया हूँ। मैं कुछ दीदी से क्वेश्चंस करूँगा। दीदी, क्या आप सुबह उठते ही मोबाइल देखती हैं? नो। क्या आप सोने से पहले मोबाइल चलाती हैं? हाँ, थोड़ा बहुत। मेरा नाम विवेक वर्मा है। मैं जीवक आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज छात्र हूँ। मैं यहाँ आयुर्ग्राम 3.0 का सर्वे करने आया हूँ। क्या आप प्रतिदिन मोबाइल यूज करते हैं? हाँ, प्रतिदिन। सर आपसे कुछ सवाल करेंगे। सर क्या आपको दूर तक की चीजें दिखाई देती हैं? अच्छे
प्यार से भी अच्छे से मिलती है। क्या आप सर फोन में ज्यादा समय देते हैं? मेरा स्क्रीन टाइम 4 to 5 आवर्स। सर अंग्रेजी में या फिर जहाँ कम लाइट होता है वहाँ भी फोन यूज करते हैं। हम आपसे आपकी इंद्रिय से रिलेटेड आईज ईयर नोज से क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप जैसे चश्मा लगाया तो कितने सालों से आपको चश्मा लगा हुआ है? आई थिंक 10 ईयर्स हो गए। क्या प्रॉब्लम थी? जैसे आफ्टर 40 आपको मतलब पढ़ने के लिए जरूरी पड़ता है, बस कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्वस्थ इंद्रियां स्वस्थ भारत का संदेश प्रसारित करूंगा तथा स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए सभी को प्रेरित करूंगा। मैं स्वस्थ इंद्रियों स्वस्थ मन एवं स्वस्थ जीवन के निर्माण हेतु आयुर्वेदिक जीवन शैली अपनाने तथा दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करूंगा। जय आयुर्वेद, स्वस्थ इंद्रिय, स्वस्थ भारत, भारत माता की। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार वर्मा जो है प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, मेरे साथ जो है डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव और डॉक्टर उपेंद्र श्रीवास्तव। आज हम अपने इटौनी ग्राम में कंपोजिटिव स्कूल में आज हम लोग जो आयु ग्राम 3.0 के सेकेंड राउंड प्रोग्राम है उसके अंतर्गत हम लोग यहाँ बस के द्वारा अपने कॉलेज से कंपोजिटिव स्कूल में जा रहे हैं। ओके, धन्यवाद। पीछे वो लोग क्या किए हैं कि एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए नेशनल इसमें जितने भी आयुर्वेदिक कॉलेज हैं वो आयुर्वेद की जयंती के ऊपर ये प्रोग्राम करना है। उसमें कॉम्पिटिशन की तरह भी कर दिए हैं। तो उसमें पहला राउंड था कैंपस लेवल का, जैसे हम लोग सर्वे वगैरह किए थे जिसमें इनोवेशन बनाया तो वो राउंड हो गया। फिर वो फर्स्ट राउंड में क्वालिफाई करेगा तो फिर सेकेंड राउंड में क्या है कि गाँव लेवल होगा। तो ये हमारा मुर्दाबाद वाले क्षेत्र में आता था। तो हम लोगों ने ये ध्यान दिया इस स्कूल में हमने करना और स्कूल में कुछ प्रोग्राम करना है, जैसे बताना है कि कैसे है हमारे आरोग्य के बारे में बच्चों को बताना है, कैसे उसको सही रख सकते हैं। वहाँ पे उनको अध्यापक करना है, सबको बताना है कैसे हम अपने ऑर्गन जितने भी हैं जैसे आप ऑर्गन कैसे स्वस्थ रखना है। बेसिक हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं संस्कृति का नहीं कल आते हैं। वो लोग क्या किए हैं कि एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए नेशनल इसमें जितने भी आयुर्वेदिक कॉलेज हैं वो आयुर्वेद की जयंती के ऊपर ये प्रोग्राम करना है। उसमें कॉम्पिटिशन की तरह भी कर दिए हैं। तो उसमें पहला राउंड था कैंपस लेवल का, जैसे हम लोग सर्वे वगैरह किए थे जिसमें इनोवेशन बनाया तो वो राउंड हो गया। फिर वो फर्स्ट राउंड में क्वालिफाई करेगा तो फिर सेकेंड राउंड में क्या है कि गाँव लेवल होगा। तो ये हमारा मुर्दाबाद वाले क्षेत्र में आता था। तो हम लोगों ने ये ध्यान दिया इस स्कूल में हमने करना और स्कूल में
कुछ प्रोग्राम करना है, जैसे बताना है कि सेंसरी है हमारे आरोग्य के बारे में बच्चों को बताना है, कैसे उसको सही रख सकते हैं। वहाँ के जितने अध्यापक हैं सबको बताना है कैसे हम अपने ऑर्गन जितने भी हैं, जैसे आप ऑर्गन कैसे स्वस्थ रखना है। इसी बेसिस पर हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं। संस्कृति का ये कल आता है, प्रकृति नहीं का हर संडे को नेल कट करना है सबको। कुछ पूछना है मैम आप लोग को? कुछ जानना है आप लोगों को? हैंड वॉश करने आता है सबको? कैसे करते हैं? बस साबुन से आप लोगों को लेना अच्छे से, ठीक है? खाना खाने के पहले, खाना खाने के बाद। वो लोग क्या किए हैं कि एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए हैं नेशनल से, उसमें जितने भी आयोजित कॉलेज हैं वो आयुर्वेद की जयंती के उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम करना है। उसमें कॉम्पिटिशन की तरह भी कर दिए हैं। तो उसमें पहला राउंड था कैंपस लेवल का, जैसे हम लोग सर्वे वगैरह किए थे, जिसमें इनोवेशन हुए थे, पोस्टर पैनल ये सब बनाया था। वो राउंड हो गया। फिर जो फर्स्ट राउंड में क्वालिफाई करेगा तो फिर सेकेंड राउंड में क्या है कि गाँव लेवल पे ये हमारा अहमदाबाद का क्षेत्र में आता था। तो हम लोगों ने ये गाँव लिया था, इस स्कूल में हमने करा। और स्कूल में कुछ प्रोग्राम करना है, जैसे बताना है कि सेंसरी है हमारे आरोग्य के बारे में बच्चों को बताना है, कैसे उसको सही रख सकते हैं। वहाँ के जितने अध्यापक हैं सबको बताना है कैसे हम अपने ऑर्गन जितने भी हैं, जैसे आप ऑर्गन कैसे स्वस्थ रखना है। इसी बेसिस पर हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं। संस्कृति का ये कल आता है, प्रकृति नहीं का ठीक है, तो ऐसे ही करना है। खाना खाने से पहले हमें हाथ, खाना खाने के बाद भी हाथ। लोग को पता चला आप कैसे कितना होता है ना, ठीक है? और बताया और स्कूल जाने के बाद भी ऐसे ही करना है। बिना हाथ में बिना भी कंटिन्यू से खाना नहीं खाना है, ठीक है? और बनाया है और कुछ तुम लोग को पूछना है? कैसे तुम लोग को अपने आँख नाक कान जितना भी हमारे सेंसर है पता है ना क्या क्या होते हैं? तुमको कैसे कैसे साफ रखना है, कैसे क्या करना है, कैसे हम स्वस्थ रहेंगे ये जानना है, ठीक है? सबसे पहले बताओ सेंसर कितने होते हैं? कितने सेंसर होते हैं? बताओ बताओ, हाथ उठा के बताओ। 5 5 कितने होते हैं? पहला बताओ। पहला होता है आईज, आँख, ठीक है? वो देखो वहाँ पे वो आई बना है ना, वो आई है, ठीक? वही हमारी सेंसरी ऑर्गन है एक, ठीक? फिर है नोज, छूना है सबको, छूते रहो। फिर हमारी जीभ, क्या है हमारे टंग, जीभ, ठीक? फिर हमारे क्या है ये और फिर ये हमारी स्किन। अब बताओ 5 और क्या क्या हुई? आई, नोज, टंग, ईयर, स्किन। अब बताओ बताओ हाँ बताओ हाँ ईयर टंग
ये तुम मेरे बच्चे खड़े हो जाओ। खड़े थे मोबाइल वाले। कोई बैठा नहीं रहेगा क्या? तुम नहीं चलाते हो भाई? चलो तुम अच्छे हो। और तुम नहीं चलाती हो भाई? खाना खाते खाते कौन मोबाइल देखता है? यही तो नहीं करना था। खाना खाते हो मोबाइल नहीं देखना है। को क्लीन करना तो कैसे करेंगे? साफ करना है तो कैसे करेंगे? अपने नाक कान आँख। पहले क्या करेंगे? हैंड को वॉश करेंगे। साबुन, हाँ, साबुन से हाथ धुलेंगे। फिर अपने फेस को वॉश करेंगे। खाना खाने से पहले हाथ बच्चे तो होशियार है। और बताओ मोबाइल कब देखना चाहिए? देखना चाहिए। जो मोबाइल देखेगा उसको कार्टून काटेगा। देखोगे तो इसलिए फोन अब ज्यादा यूज नहीं करना है। सोने से पहले फोन यूज नहीं करना है और उठने के बाद फोन यूज नहीं करना है। और कब करना है? स्लीप में करना है और छोटे छोटे नाखून रखना है। हर संडे को नेल कट करना है सबको। कुछ पूछना है इनसे आप लोग को? कुछ जानना है आप लोगों को? हैंड वॉश करने आता है सबको? कैसे करते हैं? बस साबुन से आप लोगों को धुलेगा अच्छे से, ठीक है? खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद। सर का भी करना ठीक है। कहाँ से इतना आवाज आ रही है? किस तरह का आवाज आ रही है? खाने को कटाव कराने अंकल, जो आपके गांव में कैंप लगा था, सर्वे हुआ था, तो उसमें कैंप में आपको मतलब कैसा लगा? अच्छा लगा। हाँ, वहाँ पे गए तो आपके साथ मतलब डॉक्टर लोग थे वहाँ पे? कैसे सब अच्छे, दवा उवा सब सही था। हाँ, बीपी चेक हुआ था? हाँ। अच्छा, और दवाई मिली थी आपको? हाँ। तो ये आँख चेक करवाए वहाँ पे? ये हमारा चल नहीं रहा था। ये हम यहाँ से चिंगा मोड़ से मेरा दवा चल रहा है। धन्यवाद। तो अंकल, आपके गांव में जो सर्वे लगा था, कैंप लगा था, तो उसमें मतलब आपको व्यवस्था कैसी लगी? और दवाई वाई डॉक्टर वहाँ? हाँ, वही दवाई वही दिए, इसकी को करना चाहिए तो दिए, ना तो दिए। अच्छा, और वहाँ पे मतलब आपको जैसे कुछ जैसे गए तो आपको कुछ सीखने को समझने को कुछ मिला? जैसे कि वहाँ पे बीपी चेक हुआ? हाँ, बीपी चेक हुआ, यही सब। तो हम लोग क्या समझेंगे? हाँ, जैसे पहले दवाई वाई पहले बीमारी होने पे मेडिकल से ले लेते थे क्या? हाँ, आप जैसे मेडिकल से आएंगे सरकारी हो जाता है सब कुछ। हाँ हाँ, तो प्राइवेट भी होता है, लेकिन वहाँ गए थे, कैंप लगा हुआ था। हाँ, दवा बांटे। तो बढ़िया था कैंप आपका? कैसा? ठीक है, कैंप था, जैसे जिसमें लोग जुटे थे दवा सबको दिया गया वहाँ। ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील कुमार गौतम, चेयरमैन जीवक आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर, कमलापुर इकोनॉमी, चंद्रपुर। सर, आयुर्ग्राम 3.0 की शुरुआत से लेकर आज तक आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है? मैं तो सबसे पहले जो है अपने संस्था के चीफ कोऑर्डिनेटर, अपने संस्था के प्रधानाचार्य प्रोफेसर गोपाल दास गुप्ता जी और कैडेट कोऑर्डिनेटर दिनेश वर्मा जी, एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव और डॉक्टर उपेंद्र श्रीवास्तव और हमारे समक्ष जितने भी अध्यापक हैं और मेरे साथ आप लोगों ने बहुत कोई अच्छा प्रयास के तहत जो है सेशन का जो मिला था, आयुर्ग्राम में जो टॉपर
टॉपिक दिया था कि पंचकर्म इंद्रिय और पंच ज्ञान इंद्रिय, विषय बहुत अच्छा था और उसको हम आप लोगों ने बहुत सफलतापूर्वक प्रयास से बहुत अच्छा कार्य किया और मुझे बहुत अत्यंत खुशी है कि इतने मेहनत ने हम लोग काम किया। और मुझे जो पता चला कि हम लोग का दूसरा स्थान है पूरी इंडिया में जो हम लोग का वर्क किया गया बहुत अच्छा रहा। और ख़ासकर इनिशिएशन जो इस तरह का प्रोजेक्ट लाता है हम लोग को उसको हमेशा करना चाहिए। उसके पीछे पर्पज़ क्या है कि आयुर्वेद को जो है जन जन तक पहुँचाना है। अब 5 कर्मेंद्रियाँ ज्ञानेंद्रियाँ क्या हैं लोग नहीं जानते, तो उसके मतलब उसके अतियोग अयोग से क्या हमको लाभ होगा, क्या हानि होगा। आजकल क्या है कि हम अपने ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। खासकर जैसे कि हमारा चक्षु इंद्रिय है, रसनेंद्रिय है और ये 2 इंद्रियां जो हमारी हैं ज्ञानेंद्रियां हैं जो इसको हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। आँखों पर जैसे आजकल मोबाइल का जो चलन चल रहा है बहुत ज़्यादा ऑन स्क्रीन हम लोग मोबाइल चला रहे हैं या कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा हमको कम करना है। इससे हम बहुत छोटे छोटे बच्चे बहुत जल्दी आँख विजन लॉस हो रहा है, तो ये मतलब मेन पर्पज़ है कि इससे लोगों को जागरूक किया जा रहा है। ये बहुत मुझे अच्छा लग रहा है। सर, चेयरमैन के रूप में सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए क्या है? चेयरमैन के रूप में सबसे बड़ा चैलेंज है कि जो हम लोग का जो कॉलेज है बहुत ही पिछड़े ज़िले में है। चंदौली जिला एक बहुत पिछड़ा जिला है और आसपास के ग्रामीण लोग बहुत ऐसे पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनके यहाँ जाके गांव में ज्ञानेंद्रियाँ कर्मेंद्रियाँ क्या है, सेशन ने क्यों हमको भेजा है, उनको जाके समझाना और उनके उसके बारे में बताना बहुत बड़ा एक चैलेंज है। क्योंकि लोग आयुर्वेद को उतना अभी अच्छे से नहीं जानते हैं, तो उसको जो है कि उससे उनको परिचय कराना और अपने कार्य को करना थोड़ा सा चैलेंज के रूप में चैलेंज रहा है। आसपास के लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल रहा है। सर, कैंपस सर्वे से लेकर विलेज इम्प्लीमेंटेशन तक ऐसा कौन सा मोमेंट था जिसने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया? हमको सबसे ज़्यादा प्रभाव जो कैंपस में हमारे जो उस दिन प्रोग्राम हुआ था, प्ले हुआ था और कुछ बच्चों ने उस पर ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय पे जो प्ले किया था वो मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था। ये बहुत ही सरल और अच्छे भाषा में प्ले करके मतलब समझाने का प्रयास किया। ये मुझे लगता है कि हम लोग तो आयुर्वेद के स्टूडेंट हैं या हम लोग आयुर्वेद के टीचर हैं, आप लोग स्टूडेंट, हम लोग तो ये सब जान रहे हैं, पढ़े हैं तो क्या है, लेकिन जो प्ले किए थे हमारे यहाँ बच्चे BMS के छात्र वो बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से किए थे। मतलब ज्ञानेंद्रियों पे वो मतलब अगर हम लोग गांव में जाके करते हैं उस प्ले को तो उससे क्या है गांव के लोग उसको अच्छे से समझ जाएंगे, बहुत ईजी। और प्ले और कुछ जैसे उसमें एक कविता बच्चे ने सुनाया ओवरऑल मतलब, और गांव में जो आप लोगों ने सर्वे किया ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय जो क्वेश्चनार दिए गए थे सेशन की तरफ से वो मुझे ज़्यादा प्रभावित किया कि जो हम लोग का टारगेट अचीवमेंट था मतलब कम से कम 300 का था, हमें लगता है लगभग आप लोग 500 किए हैं, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। सर, अगर आपको इस प्रोग्राम को दोबारा इम्प्लीमेंट करना हो तो आप क्या बेहतर करना चाहिए? दोबारा इम्प्लीमेंट करना होगा तो पहला बेहतर तो ये करेंगे कि पहले हमको एक गांव में जाके पहले आयुर्वेद के बारे में बताना होगा कि आयुर्वेद क्या है, फिर आयुर्वेद से लोगों को परिचय करना, फिर जो विषय दिया जाएगा इनिशिएशन की तरफ से जैसे अभी दिया गया ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय, इसके बारे में बताना होगा। पहले तो ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय होता क्या है, फिर उसका हम कैसे इस्तेमाल करते हैं या हमको कैसे मतलब अपना पहला जैसे ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय एक मन हो गया, मन पे नियंत्रण भी रखना बहुत जरूरी है क्योंकि मन मेरा ऐसा है कि अगर हम उसको नियंत्रण नहीं करते हैं तो आजकल लोग बहुत ज़्यादा लोग माया इस समय पढ़ के जो है मानसिक रूप से बीमार हो रहे हैं। तो मेरा कहने के लिए आप जो अपने मेहनत पर विश्वास करिए, बहुत ज़्यादा मतलब ये सोचना है कि हमको अचानक से धन की प्राप्ति हो जाए या कुछ हम आगे बढ़ जाए, तो मेन कारण है कि हमको जो है कि अपने मन पे नियंत्रण रखना। मन पे नियंत्रण लग गया, अपने ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय पर नियंत्रण रख लेगा आदमी, तो समझ लीजिए वो जीवन में सबसे सुखी व्यक्ति होगा। सर, आपके लिए आयुर्ग्राम 3.0 की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है? सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि हम लोग कम से कम आसपास के ग्रामीण में हम लोग जहाँ भी गए हैं काफ़ी लोगों को उसको अच्छा लाभ मिला है। उनको बताया गया हमारे कोऑर्डिनेटर चीफ कोऑर्डिनेटर की तरफ से और हमारे छात्रों के माध्यम से भी समझाया गया है। ये मुझे बहुत अचीवमेंट लगा। बहुत लोगों को नहीं मालूम था कि ऑन स्क्रीन जो आजकल मोबाइल को कैसे इस्तेमाल करना है या जो खान पान है हमारी जो रसनेंद्रियाँ हैं उसको कैसे कंट्रोल रखना है कि मतलब आहार विहार क्या लेना है क्या नहीं लेना है। तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छा लगा मुझे। इनमें नहीं कि जन जन तक इसके माध्यम से हम लोगों को थोड़ा जागरूक किया है इसके प्रति। मैं डॉक्टर गोपाल दास गुप्ता, प्रिंसिपल जीवक आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज चंदौली उत्तर प्रदेश।
3.0 इट वॉज ए गुड इनिशिएटिव। लोगों को इंद्री के विषय में ज्ञान भी नहीं था। इसके इनिशिएशन से लोगों को इंद्री और उसकी महत्ता के बारे में समझ में आएगा। ये अच्छा इनिशिएटिव। चीफ कोऑर्डिनेटर के रूप में सबसे बड़ी चैलेंज क्या रहा? लोगों को इंद्री की संख्या और उनके बारे में विषय को, जो आयुर्वेद से संबंधित लोग नहीं हैं उनको इसके बारे में बताना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लोगों को इंद्री और इंद्री विषय या इंद्रिय अधिष्ठान क्या है ये बताना सबसे अत्यंत जरूरी था और जो कि चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट किया गया। सर, कैंपस सर्विस से लेकर विलेज इम्प्लीमेंटेशन तक ऐसा कौन सा मोमेंट था जिसने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया? जब गांव के व्यक्ति के पास हम गए और जब हमने उस चीज़ की चर्चा की तो उसका बस यही कहना था, इसका हमारे स्वास्थ्य या हमारी बीमारी से क्या लेना देना है, ये हमारे विषय का संबंधित विषय नहीं है। तो इसलिए हमारे आयुर्वेद में इंद्री को या इंद्रिय आरोग्यता के बारे में सबसे पहले बात की जाती है और समाज में इसका कोई भी ज्ञान नहीं है। इसलिए लोगों को इंद्रिय और इंद्रिय अधिष्ठान की उस महत्ता को बताना अत्यंत आवश्यक है। सर, अगर आपको इस प्रोग्राम को दोबारा इम्प्लीमेंट करना हो तो आप क्या बेहतर करना चाहेंगे? इसमें 2 लेवल पे वर्कआउट करना पड़ेगा। जो ग्रॉस लेवल पे है, जैसा कि आप लोगों ने कार्य किया है, इसको मीडिया के साथ मिलकर के कार्य करना होगा। ये मीडिया के साथ ना होने की वजह से जहाँ तक हम लोग पहुँच चुके वहाँ तक ही चीज़ें सीमित रहेंगी। पूरे देश में इसका प्रचार या प्रसार या लोगों तक बातें नहीं पहुँच सकी और बहुत से उसमें से 0.1% लोगों तक ये बातें पहुँची। दूसरा विंग क्या है कि जब हम आयुर्वेद के विषय में इंद्री को पढ़ते हैं तो इंद्री के 5 कंपोनेंट इंद्री चरक सूत्र स्थान में बताया गया है। तो वो 5 कंपोनेंट पे हमको काम करना होगा। सिर्फ हम लोगों ने अभी इस प्रोग्राम में इंद्रिय अधिष्ठान पे काम किया, उसकी महत्ता को बताया, उसकी उपयोगिता को बताया और उसको हमारे स्वास्थ्य में क्या उपयोग है इसको बताया। हकीकत में इंद्री एक माइक्रो लेवल का काम है और जो कि हम लेबोरेटरी या इन विट्रो लेवल पे कॉलेज पे या किसी प्रोजेक्ट के माध्यम से इंद्री की महत्ता को एक सिंगल सेल से लेकर के एक ग्रॉस बॉडी तक सिद्ध कर सकते हैं। सर, आपके लिए आयुर्ग्राम 3.0 की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है? सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि इंद्री का नाम लिया गया, लोगों के स्वास्थ्य और उसके रोग में इंद्री की उपादेयता को सिद्ध किया गया। ये सबसे बड़ी बात है जो कि आज तक आयुर्वेद विषय में या NCISM में या कहीं भी किसी भी सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, वर्ल्ड कांग्रेस में इस पर कभी चर्चा ही नहीं की गई। तो इंद्री की महत्ता को समझा गया, ये सबसे बड़ी बात है। अब ये हमारा उद्देश्य है, हम उसको कहाँ तक ले जाते हैं। भविष्य में यदि ऐसे प्रोग्राम होते हैं तो उसके ग्रॉस लेवल और माइन्यूट लेवल दोनों पॉइंट पे चर्चा करना अत्यंत ही आवश्यक है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव, वाइस प्रिंसिपल जीवक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज। आज जैसा कि हम लोग आयुर्ग्राम 3.0 पे जो आपके कर्नाटक में आप्टस के द्वारा जो ये कार्यक्रम को आयोजित किया गया है इंद्री के ऊपर, और जैसा कि हम लोग क्या है कि विलेज में जब भी हम इस प्रोग्राम को लेके गए और लोगों के अवेयरनेस के लिए हम लोगों ने इंद्रियों के रूप में ये प्रस्तुत किया और गांव में जगह जगह जो अवेयरनेस फैलाया हम लोगों ने, इससे बहुत ज़्यादा जागरूकता के जो अभियान है वो तेज़ी से आगे बढ़ा। और हमारा जो कार्यक्रम है ये आयुर्ग्राम 3.0 जो है, इसको लेके अगर देखा जाए, जैसा कि हम जब विलेज में जब चर्चा कर रहे थे तो उस चर्चा में बहुत से ऐसे पब्लिक थी कि जिनको इंद्र के बारे में मालूम नहीं था। हमारे जो ज्ञानेंद्रिय है, हमारी जो कर्मेंद्रिय है, उनके बारे में नहीं मालूम था। और हमारे जो बच्चों ने और हमारे जो एकेडमिक जो हमारे जो कोऑर्डिनेटर थे या चीफ कोऑर्डिनेटर थे या प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर थे, जिन्होंने अगर देखा जाए उच्च गुणवत्ता पूर्वक इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और विलेज स्तर पे भी इसको अच्छी तरह रखा और गांव में कई जगह इसकी काफ़ी प्रशंसा की गई है। तो हमको लगता है कि इस तरह का कार्यक्रम जो है आगे भविष्य में भी NCISM में बहुत तेज़ी से आना चाहिए और हमारे तेज़ी से यदि देखा जाए तो इंद्र के ऊपर या किसी भी आयुर्वेद के प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो मैं इसी के साथ प्रोग्राम एकेडमिक कोऑर्डिनेटर होने के नाते मैं आप सभी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि ये कार्यक्रम हमेशा आगे बढ़ता रहे। जय हिंद, जय भारत, जय मैं प्रोफेसर डॉक्टर प्रदीप कुमार जैन, प्रोफेसर
president at Department of Suburban Jivak Ayurvedic Medical College. आयुर्ग्राम 3.0 की जो अवधारणा है वो काफ़ी अच्छी अवधारणा है और इसको लेकर के हम लोग कई बार बात भी करते रहे हैं। और जो इसके अंदर इंद्रिय आरोग्य की जो कंसेप्ट है वो एक यूनिक कंसेप्ट है और इसका बेसिकली जो हम लोगों ने अपने बच्चों से भी कहा और पार्टिसिपेंट से भी बोला और जो जनरल पब्लिक को उनको भी समझाया कि जैसे योग के विषय में तो अवेयरनेस पब्लिक में काफ़ी अच्छी हो गई है, बट योग को सही ढंग से करने के लिए कहीं ना कहीं हमको पहले अपने इंद्रिय आरोग्य की के बारे में सोचना होगा, क्योंकि जब तक हमारी इंद्रिय स्वस्थ नहीं होंगी तो हम लोग कैसे योग का मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। तो योग को सही ढंग से परिपूर्ण तरीके से करने के लिए उसके पहले हमको इंद्रिय आरोग्य के स्वास्थ्य के बारे में या इंद्रिय आरोग्य के बारे में हमको पब्लिक को अवेयर करना होगा और पब्लिक को जागरूक करना होगा, क्योंकि आजकल का जो मीडिया है, आजकल का जो युग है वो सोशल मीडिया का युग है और इसमें जैसे हम लोग प्रैक्टिकली भी देखते हैं कि आईज का, ईयर का, मतलब अक्सर करके पेशेंट जो परेशान रहते हैं, कोई वर्टाइगो से प्रॉब्लम है, किसी की जो आईज में प्रॉब्लम आ रही है, किसी को स्लीपलेसनेस की प्रॉब्लम है, किसी को डिप्रेशन की प्रॉब्लम है। तो ये जो इंद्रिय आरोग्य का जो कंसेप्ट है ये बहुत यूनिक और नया कंसेप्ट है और पब्लिक को इसके बारे में जागरूक करने का जो हम लोगों ने मीरा उठाया और जो एक आयुर्ग्राम 3.0 के माध्यम से हम लोगों ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया वो हम लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहा और पब्लिक के लिए काफ़ी अच्छा रहा और आई होप इसको इस तरह के कार्यक्रम और होते रहेंगे और हम लोग इसमें अपनी जन सहभागिता करते रहेंगे। डॉक्टर उपेंद्र श्रीवास्तव, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के रूप में हमने काम किया। ये हमारा आयुर्ग्राम 3.0 पहली बार अपने कॉलेज में हुआ था। एक हमारा ये लर्निंग एक्सपीरियंस रहा, काफ़ी इसमें चैलेंजेस हमें फेस करने को मिली थी और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें स्टूडेंट्स एज अ वॉलंटियर, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स, हमारे जितने स्टाफ थे, इन सबका कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी था और उसी के बेसिस पे हमारा एक स्ट्रेंथ बना कि ये प्रोग्राम बहुत अच्छी तरीके से संपन्न हुआ और इसमें वीडियोग्राफी हो गया, कैंप हो गया, आईसी मटेरियल स्टूडेंट्स ने इतना अच्छा तैयार किया था, नुक्कड़ नाटक किया था, काफ़ी अच्छा प्रेजेंटेशन हुआ था। इसमें बच्चों का सबसे ज़्यादा सहयोग मिला हमें, वॉलंटियर्स का, स्पेशली सर्वे के दौरान सर्वे करना सबका, फैकल्टीज़ का, स्टाफ्स का, फिर उसके बाद गाँव में जा के सर्वे करना, काफ़ी मेहनत का काम था ये। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें ये मिली कि हमें सेंसरी हेल्थ के बारे में जानने को काफ़ी कुछ मिला कि कैसे हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं और गांव वाले भी काफ़ी से संतुष्ट रहे और काफ़ी अच्छा फीडबैक दिया उन्होंने कि इस सब चीज़ों के बारे में वो जानते ही नहीं थे कि कैसे उसको प्रोटेक्ट करना है अपने सेंसरी हेल्थ को। और इसमें सबसे बड़ा सहयोग तो हमारे चेयरमैन सर का था और जिन्होंने आगे कार्यक्रम को बढ़ाया, स्टार्ट करवाया। इस हिसाब से देखें तो उम्मीद करेंगे कि ऐसे आगे और भी कार्यक्रम ऐसे चलते रहें। हमने सेंसरी हेल्थ पे ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय पे कर लिया है, बुद्धि इंद्रिय, उभय इंद्रिय पे भी करना चाहिए हमें। तो ये मेरा प्रपोजल रहेगा आगे के प्रोग्राम के लिए। धन्यवाद।